हाँ भाई, बैक बेंचर्स पता है ना बैक बेंचर्स कौन है? भाई तुम में से कोई बैक बेंचर्स है ना? अरे ना मत बोलना भाई, और ना बोल दिया ना हमारे बिरादरी का नाक कट जाएगा, ठीक है? हम बैक बेंचर्स जो है हमारा बिरादरी का नाक कट जाएगा, ना कोई मत बोलना। तो सुनो, एक बढ़िया किस्सा याद आ गया मुझे। तो जो बैक बेंचर्स है, जब हमारा कॉलेज का इंटरनल डिक्लेयर हुआ है, तो मिड टर्म होता है, तो इंटरनल आ गया। तो हम सोच रहे थे कि अरे ये एग्जाम इतना जल्दी कैसे आ गया, अभी तो क्लास शुरू हुआ था, साला इतना जल्दी कैसे एग्जाम हो गया। फिर मेरा एक दोस्त बोला भाई चल, वो भी मेरे साथ बैक बेंचर्स ही है, मेरे साथ बैक में ही बैठता है। जो पिछले वाले रो होते हैं वो हमारे बाप 14 पुरुष से बाप औजाओं ने, वो नाना और हमारा बाप लोग वो रिजर्व करके ही रखे हुए थे। तो हम गए और रोज वहाँ पे बैठे, साला किसी का हिम्मत भी नहीं है हमको वहाँ से उठा दे। तो कुछ होते हैं हम लोग बिरादरी वाले। तो वो मुझे बोला कि भाई चल, जो पहले वाले रो में बैठते हैं सिंसियर स्टूडेंट, जो टाई वाई यूनिफॉर्म में आते हैं और जो लेक्चर लोग का बहुत फेवरेट होते हैं, तो हम सोचे कि चलो उनसे कुछ बात करते हैं कि एग्ज़ाम आ गया है, कैसे एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, क्या क्या पढ़ाई हुआ है। क्योंकि पढ़ाई, हम तो क्लास में थे लेकिन पढ़ाई अपने टाइप पे जा रहा था और हम हमारे टाइप पे जा रहे थे, ठीक है? तो वो छोड़ो, दूसरा बात है, जो बैक बेंचर्स हो गए वो समझ रहे होंगे, इतना डिस्क्राइब करूँगा तो लोग मुझे मारेंगे अभी। तो बात हुआ कि चलो उससे बात करते, जो सामने वाले बेंच में बैठते हैं सिंसियर स्टूडेंट। तो गए हम, बोले कि भाई तेरे पास कुछ नोट वगैरह है क्या? वो बोल रहा है हाँ है। कौन सा सब्जेक्ट का? हाँ बोले भाई सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट मतलब कितने सब्जेक्ट है? भाई 9 सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में। ये ससुरा 9 सब्जेक्ट है? तो मैं मेरा दोस्त को ऐसे देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, भाई 9 है। मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई 9 सब्जेक्ट है। तो फिर हम उसको बोले हाँ भाई अभी 9 का 9 सब्जेक्ट का हमको नोट्स चाहिए। वो बोला कि अरे नहीं यार, मैं नहीं देता किसको नोट्स वगैरह, तुम लोग लेके उसको फाट फोड़ देते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देता हूँ, मैं इतना मेहनत से बुलाया हूँ और मैं नहीं दूँगा, तो कुछ गिरा बिरा दोगे तो मेरा कॉपी गंदा हो जाएगा, मैं नहीं देता हूँ। हम बोले भाई और दाता भाई, हम तेरा पैर पड़ते हैं, दे दे भाई, मर जाएंगे लेकिन बैक लग जाएगा यार, दे 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 दे, घर में पिटाई होगी, दे दे भाई दे दे। तो भाई इतना सारा पापड़ बेलने के बाद वो हमको नोट दिया, ठीक है? नोट लाए और जेरॉक्स किए। फिर हम पढ़ने लगे जाके घर में। मम्मी बोल रही है बेटा मेरा सुधर गया, पढ़ाई कर रहा है। तो ठीक है, घर वालों को अपना जो सोचते हैं उनको सोचने दो। फिर हम चले एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम का दिन आ गया, हम चले एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले जो रात होता है वो बड़ा बिंदास रात होता है, ठीक है? तो जो पढ़ाई हर रोज़ करते हैं उनके लिए तो भाई वो सोएंगे, टाइम ठीक 10 बज जाएगा तो उनका हो गया, उनको सोना है, क्योंकि रिफ्रेशमेंट होके उसके बाद वो नेक्स्ट डे उनको एग्ज़ाम देना है, ठीक है? लेकिन जो बैक बेंचर्स है, मतलब हम लोग, हमारा उस रात एकदम इंडिया गेट में जो 26 मार्च को मार्च होता है ना हमारा कर्तव्य पथ में, 26 जनवरी को जो मार्च होता है कर्तव्य पथ में, तो उस तरह का परेड हम कर रहे थे। हमारा परेड चलता है बस, ये भाई ये हो गया, अरे भाई ये याद नहीं रह रहा है, अरे भाई क्या करूँगा क्या करूँगा, अरे 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 फिर फोन लगाया, हाँ भाई अदरा हो गया, अरे साले क्या बोल रहा है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
तो फिर बोले कि हाँ हाँ ठीक है चल रखते हैं, देखते हैं कल क्या होता है ना, हाँ चल देखते हैं। तो इस तरह से हमारा रात गुजर गया, पता ही नहीं चला कब रात गुजरा। भाई इस तरह पढ़ लेते तो कभी यूपीएससी भी पास कर लेते। तो फिर हो गया, एग्ज़ाम का टाइम आ गया, एग्ज़ाम का दिन आ गया और हम एग्ज़ाम के सेंटर चले गए एग्ज़ाम देने के लिए। तो भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा तो मेरा दोस्त मुझे इस तरह चाह रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। हाँ भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आज छक्का मारते हैं, क्योंकि हम जो पढ़े थे उसका रिलेटेड कुछ एग्जाम में आ गया था। बोर्ड से ही आया था, एग्जाम में सही ही आया था क्वेश्चन, लेकिन हम कुछ अलग सोच लिए थे कि भाई ये आया है चलो। तो हम बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, बैक बेंचर्स हैं। तो जब एग्जाम का पेपर लिखना शुरू हुआ तो हम इतना फास्ट लेके जो इन्विजिलेटर थे वो सोचा कि साला कहाँ से लिख रहा है। भाई अपना अपना क्वालिटी है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एग्जाम ख़त्म हो गया। जब सेंटर के बाहर आ गए तो मैं मेरा दोस्त को पूछ रहा हूँ, अगर हो गया? हाँ भाई इतना हुआ है, 50 से कम तो नहीं आने वाला है। मैं बोला कि साला इतना क्या पढ़ रहा है भाई, इसका दिमाग तो सुपर फास्ट है, साला मेरे से ही आगे निकल जाएगा। तो ठीक है, तो मैं उसको एक दिन बोला, साला तू तो मेरे ही साथ रहता है, मैं तो कुछ नहीं पढ़ पाया और लिख पाया, लेकिन तू कैसे लिख लिया रे, 50 से नीचे नहीं आएगा ना। भाई देख, वो बोल रहा है मुझे, भाई देख एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, मैं अपना दिमाग लगाया, उस क्वेश्चन को 10 बार लिख लिया, ठीक है, तो खाता फिलअप हो गया, और एडिशनल भी 2-4 ले लिया। मैं बोला कि भाई क्वेश्चन कौन सा था? वो बोल रहा है जो इकोनॉमिक्स का जो योजना पाठ होता है, योजना, उसमें आया था सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखना था हमको। तो भाई साहब लिख लिए, मेरा सुक्कू सुबह उठता है 9 बजे और उठते ही मुझे कल पे बाबू सोना बुलाता है। उसका सुक्कू, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ठीक है, तो एग्जाम का कॉपी चेक होने के लिए चला गया और एग्जाम का कॉपी जाके चेक कौन कर रहा है पता है? इकोनॉमिक्स का हमारा प्रिंसिपल साहब, हमारे जो प्रिंसिपल साहब है वो चेक कर रहे हैं। और सुक्कू कौन है पता है? प्रिंसिपल साहब की बेटी है।